डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत बेहतर होंगे। आइए, बहुत स्वागत है आपका मिशन परिवार में। हम लोगों ने अब तक देखा नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम में कुछ चीज़ें हमने आपको कल ही बता दिया। अब उसके आगे देखते हैं और क्या चीज़ें हैं। बहुत छोटी छोटी ढेर सारी बातें, इतनी बातें हैं कि अब आप जब उसको देखते जाएंगे तो आपको लगेगा कि अब क्वेश्चन कठिन बिल्कुल नहीं रह गए, एकदम सामान्य। तो देखिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो अब हम लोग उसमें पढ़ेंगे। कल तक हम लोगों ने यह देख लिया था कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इसमें करके कुल कितनी संख्याएं बनती हैं, और हमने अपनी संख्या पद्धति को अच्छे से समझ लिया था। अच्छा, एक बात बताएं, क्या आपको लगता है यह जो संख्या मैंने लिखा है, यह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी? आप कहेंगे इसमें कौन सी बात, ये जरूर 5 से कट जाएगी। तो आपने जो देखकर कहा है यह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी, जो पहचान आपको लग रहा है कि लास्ट डिजिट जो है इसका 5 है, उसको डिविजिबिलिटी कहा जाता है। डिविजिबिलिटी टेस्ट, विभाज्यता की जांच। आज हम लोग देखेंगे कि आखिर विभाज्यता की जांच किसे कहते हैं और इन संख्याओं को कैसे समझा जाता है। हमारा टॉपिक होगा विभाज्यता की जांच। विभाज्यता की जांच। मैंने आपसे कहा था यदि किसी को मैथमेटिक्स बिल्कुल नहीं आती तो भी कोई भी एग्जाम फाइट करने के लिए जितने मैथ की जरूरत होती है वह आपको यहाँ पर धड़ल्ले से मिलने वाली। आइए देखते हैं। विभाज्यता की जांच में हम देखेंगे 2 की विभाज्यता। 2 की विभाज्यता यानी कौन सी संख्या है जो 2 से विभाजित हो जाती है। देखो, अंतिम अंक, देखो बहुत कम लिख रहा हूं, पूरा नहीं लिख रहा हूं। कोई भी संख्या दी जाए उसका अंतिम अंक 0 हो या 2 से विभाजित हो, बस। कोई भी संख्या आपके सामने मिल जाए, उसका लास्ट डिजिट देखिएगा, अंतिम अंक या तो 0 हो या तो 2 से कटने वाली संख्या हो। मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूं। जितनी संख्याएं आपके सामने है उसका आखिरी अंक देखो 0 है, आखिरी अंक देखो 8 है, आखिरी 6 है, आखिरी 2 है। अगर आखिरी अंक या तो 0 हो या तो 2 से कटने वाली कोई संख्या हो, तब समझो पूरी की पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। 2 की विभाज्यता समाप्त। इतनी छोटी सी बात, और ये हमेशा के लिए, ऐसा नहीं कि खाली इस सवाल के लिए या चैप्टर के लिए, पूरी लाइफ के लिए यह सच है। गणित में यह बातें बहुत शानदार हैं कि यदि आपको लघुत्तम निकालना आता है, मान लो 12, 15, 20 का एलसीएम आप निकाल सकते हो, तो जो उत्तर आप निकालोगे दुनिया का बड़े से बड़ा मैथमेटिशियन भी उतना ही उत्तर निकालेगा। तरीके हो सकता है बदल दे, लेकिन उत्तर वही निकालेगा। ये खास बात। अब चलो 3 की विभाज्यता देखा जाए। 3 की विभाज्यता क्या हो सकती है? दी गई संख्या के अंकों का योग, मैं यहां लिख रहा हूं अंकों का योग, द सम ऑफ डिजिट, अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। अंकों का योग 3 से विभाज्य। अगर कोई संख्या आपके सामने है जो उसके अंकों को जोड़ने पर 3 से कट जाए, तब समझो वह संख्या 3 से कट जाएगी। मैं कुछ उदाहरण लिखता हूं। ध्यान से देखिए, ये जितनी संख्याएं आपके सामने हैं, जोड़ो इसको। 7, 3, 10, 2, 12, 6, 4, 10, 8, 18, 7, 3, 10, 5, 15, 6, 4, 10, 2, 12। आप देखो जितने सारे सम आए हैं वो सब के सब 3 से कटने वाली संख्याएं हैं, इसलिए ये सारी संख्याएं 3 से विभाज्य हो जाएंगी। अब जरा देखो 4 की विभाज्यता क्या होती है। 4 की विभाज्यता होती है अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक। जैसे इसमें क्या था, अंतिम 1 अंक, इसमें अंतिम 2 अंक 0 हो या 4 से विभाजित। अंतिम 2 अंक 0 हो या 4 से विभाज्य हो। मैं एग्जांपल दे रहा हूं।
ध्यान से देखिए, अंतिम 2 अंक 0 है, अंतिम 2 अंक 12 है, अंतिम 2 अंक 36 है, अंतिम 2 अंक 72 है। ये सारी संख्याएं 4 से कट जाएंगी। क्या आपको, अभी तक हमने 3 डिविजिबिलिटी पर बात किया, क्या ये बातें आपको स्पष्ट हुई? अगर स्पष्ट हुई तो आओ आगे बढ़ते हैं। हमने 4 की विभाज्यता देख लिया, अब 5 की विभाज्यता देखते हैं। बताओ 5 की विभाज्यता क्या होती है? अंतिम अंक कोई भी संख्या हो, इकाई अंक लिखना चाहिए चाहे अंतिम अंक लिखिए, जो मर्जी लिख लीजिए, बस समझ में आ जाए। अंतिम अंक 0 हो या 5 हो, 0 हो या 5 हो, बस कोई भी संख्या लिखी रहे, उसकी खाली आखिरी गिनती देखो आप। आखिरी गिनती या 0 हो या 5 हो तो निश्चित रूप से वो संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। देखिए, ये सारी संख्याएं 5 से विभाजित हो रही हैं, क्योंकि इनका आखिरी अंक या तो 5 है या तो 0 है, या तो 5 है या तो 5 है। 5 हो या 0 हो, वो संख्या जरूर 5 से विभाजित हो जाती है। बातें स्पष्ट हो रही है? आइए 6 की विभाज्यता देखा जाए। 6 की विभाज्यता क्या होती है? 6 एक बहुत विशेष गिनती है। पहली बात तो ये भाज्य है, ये 2 और 3 दोनों से कट जाती है। और बताऊं आपको, परफेक्ट नंबर, क्या आपने कभी परफेक्ट नंबर का नाम सुना? ये जो आपका 6 है, एक परफेक्ट नंबर कहलाता है। परफेक्ट, जैसे मिस्टर परफेक्ट होता है। परफेक्ट मतलब होता है कि अगर कोई संख्या अपने विभाजकों के योग के बराबर हो तो उसे परफेक्ट नंबर कहते हैं। अब इसी समय चलते हुए बता दे, क्योंकि ये बीच में पता नहीं याद आए कि नहीं आए, शायद आपको किसी किताब में मिले या ना मिले। इसको परफेक्ट नंबर कहते हैं, परफेक्ट संख्या। वो क्या है? उसमें 6 आता है। काहे आता है? 6 का जरा फैक्टर देखो, किससे किससे 6 कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से भी कटेगा। 6 को नहीं लेना, इन तीनों को जोड़कर देखो, 3 2 5 1 6, 6 6 के बराबर आ गया, इसीलिए इसको परफेक्ट कहते हैं। दूसरी परफेक्ट संख्या कौन सी है? 28 है। ध्यान से सुनिएगा, 28, 1 से 100 के बीच वाली बता रहा हूं आपको। दूसरी परफेक्ट संख्या है 28। 28 देखो किससे किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 7 से कटेगा और 14 से कटेगा, और बाकी 28 से कटेगा। 28 लिखना नहीं। अब इन सबको जोड़कर देखो, 14 7 21, 4 25, 2 27, 1 28। तो परफेक्ट संख्या के रूप में इन दो संख्याओं को जाना जाता है। ठीक, अपने दिमाग में कहीं नोट बना के रख लीजिए। हम क्योंकि आगे बढ़ रहे, आगे हमारा काम है 6 की विभाज्यता बताना। 6 की विभाज्यता है जो संख्या 2 तथा 3 दोनों से विभाज्य हो। जो संख्या 2 तथा 3 दोनों से विभाज्य, यानी उसमें 2 की प्रॉपर्टी भी पाई जाए और 3 की भी प्रॉपर्टी पाई जाए, ऐसी संख्या 6 से जरूर विभाजित हो जाएगी। और देखें, कुछ उदाहरण लेते हैं। ध्यान से देखिए, ये सारी संख्याएं 6 से कट रही। कैसे? अंतिम अंक 4 है, 2 से कटेगा, और अंकों का जोड़ कितना है? 4 3 7 2 9। अंकों का जोड़ 9 है, 3 से भी कटेगा। अंतिम अंक 6 है, 2 से कटेगा, और अंकों का जोड़ 18 है, 3 से भी कटेगा। अंक आखिरी अंक 0 है, 2 से कटेगा, और 4 3 7 दोनों अंकों का जोड़ 9 है, 3 से भी कटेगा। अंतिम अंक 0 है, 2 से कटेगा, 5 4 9 3 12, अंकों का जोड़ 12 है, 3 से भी कटेगा। तो इस तरह से ये सारी संख्याएं 6 से भी कट जाएंगे। अब आते हैं 7 की विभाज्यता पर। 7 की विभाज्यता ऐसी है, जब आप 3-4 किताबें गणित की देखोगे तो वहां पर किसी एक किताब में दिया रहेगा और शायद ना भी दिया रहे। दरअसल ये थोड़ा विशेष गिनती है। तो ये विशेष गिनती कैसे? इसमें 2 प्रकार की विभाज्यता पाई जाती है। एक होती है लिमिटेड डिविजिबिलिटी, एक होती है यूनिवर्सल डिविजिबिलिटी। 2 प्रकार की डिविजिबिलिटी। अब लिमिटेड डिविजिबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड मतलब होता है कि जो संख्या एक खास क्रम है संख्याओं का, अगर उस संख्याओं का क्रम मिल गया तो समझो वो 7 से कट जाएगी। मैं कुछ संख्याएं लिख रहा हूं। किसी एक अंक की संख्या को लगातार 6 बार लिख दिया जाए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6,
1 2 3 4 5 6, किसी एक अंक की गिनती को लगातार 6 बार लिख दिया जाए तो इस प्रकार बनी सभी संख्याएं 7 से विभाजित हो जाती है। अगला, अगर कोई 2 अंकों की संख्या है लगातार 3 बार लिख दिया, चाहे जो संख्या आपके दिमाग में आए, हमने लिखा 25 25 25, हमने लिखा 29 29 29, हमने लिखा 56 57 57 57, हमने लिखा 61 61 61, ये सारी संख्याएं 7 से विभाजित हो जाती है। कोई 3 अंक की संख्या हो लगातार हम 2 बार लिखते हैं, बस कुल जोड़ 6 ही होना चाहिए। देखो 512 512, 851 851, कुछ भी जो दिमाग में आए लिख दो। 125 125, 915 915, यानी अब आपने देख लिया कि अगर हम इसको लिखवाते तो क्या लिखवाते, किसी एक अंक की संख्या को लगातार 6 बार लिख दिया जाए, किसी 2 अंक की संख्या को लगातार 3 बार लिख दिया जाए, अथवा किसी 3 अंक की संख्या को लगातार 2 बार लिख दिया जाए, तो इस प्रकार बनी सभी संख्याएं 7 से विभाजित होती है। ठीक, लेकिन भाई मेरे ये लिमिटेड डिविजिबिलिटी है। लिमिटेड क्यों है? क्योंकि ऐसी संख्या बार बार थोड़ी मिलेगी। कहां आप देखें इस प्रकार की संख्याएं ज्यादा मिलती है, नहीं मिलती। तब क्या होगा? तब निश्चित रूप से उसके यूनिवर्सल डिविजिबिलिटी के पास जाना पड़ेगा। आप इसको तब तक एक सवाल कोई जांच करिए, मैं 10 सेकंड के अंदर बता रहा हूं आपको। अब देखिए हम लोग चल रहे हैं इसके यूनिवर्सल डिविजिबिलिटी पर। अगर हम यूनिवर्सल डिविजिबिलिटी लिखे 7 की तो कैसे लिख पाएंगे? देखो 7 की यूनिवर्सल डिविजिबिलिटी लिखने जा रहा हूं। एक हिंदी में परिभाषा में लिख रहा हूं, दी गई संख्या के अंतिम अंक को दोगुना करके शेष संख्या में से घटाते जाइए। शेष संख्या में से घटाते जाइए। कब तक घटाना है? जब तक शून्य अथवा 7 से विभाजित होने वाली संख्या ना मिल जाए। बस यही है। कोई भी संख्या दी गई हो उसके अंतिम अंक को दोगुना करिए और शेष संख्याओं से घटाते जाइए। ऐसा कब तक करना है? जब तक शून्य अथवा 7 से विभाजित होने वाली संख्या ना मिल जाए। आइए देखते हैं, एक उदाहरण लेकर देखते हैं। हमने जो इतनी सारी संख्याएं लिखी हैं इनमें से कोई उदाहरण ले लेता हूं। मैंने ले लिया 57 57 57। आओ चेक करते हैं। ये जो मैंने लिखा है 57 57 57, मैंने पहले कह चुका हूं 7 से कट रही। आओ जांच करके देख लिया जाए। अगर इस 7 का हम दुगुना करेंगे तो 14 होगा, इसमें से घटाएंगे। 15 में 5 में से 4 गया 1, 7 में से 1 गया 6, और ये तो यही रहेगा। फिर इसका दुगुना करके इसमें से घटाएंगे। अब ये आ गया 4 5 7 5। अब इसका दुगुना करेंगे 8, इसमें से घटाएंगे। 15 में 4 गया 7 और 6 और 5। अब इसका दुगुना करेंगे, 7 का दुगुना 14, इसमें से घटा देंगे। आ गया 42। क्या बताओ 42 7 से कटने वाली संख्या है? अगर है तो यह पूरी संख्या 7 से कट जाएगी। आपके मन में यह बात आ सकती है कि यार इतना मेहनत क्यों करें, हम तो ऐसे भी जांच कर सकते हैं। तो कर लीजिए, कहाँ कौन मना कर रहा? करना तो करना ही है, लेकिन मान लो कहीं डेफिनेशन से संबंधित सवाल आ जाए तो आपको याद रहना चाहिए, है ना। कभी कभी मैं, अगर आपको आईएएस के पेपर कभी आप देखिएगा पलट करके, तो आईएएस के प्रश्न में पूछा जा चुका है। ये इस सन की बात बता रहा हूँ, 2022 नहीं 2021 के प्रीलिम्स में 7 की डिविजिबिलिटी पूछी गई। चेक करिएगा, मजा आएगा। तो आपने 7 की विभाज्यता देख लिया। आगे बढ़ते हैं 8 की विभाज्यता के लिए। 8 की विभाज्यता क्या है? अंतिम 3 अंक शून्य हो
अंतिम 3 अंक शून्य हो या 8 से विभाज्य। जरा इस बात को ध्यान से सुनिएगा। 2 की व्यवस्था में आपने क्या देखा, अंतिम अंक शून्य हो या 2 से कट जाए। 4 की व्यवस्था में आपने क्या देखा, अंतिम 2 अंक शून्य हो या 4 से कट जाए। 8 की व्यवस्था हमने क्या लिखा, अंतिम 3 अंक शून्य हो या 8 से कट जाए। अब 16 की बताओ, अंतिम 4 अंक शून्य हो या 16 से कट जाए। अब 32 की बताओ, अंतिम 5 अंक शून्य हो या 32 से कट जाए। अब 64 की बताओ, अंतिम 6 अंक शून्य हो या 64 से कट जाए। 128 की बताओ, अंतिम 7 अंक शून्य हो या 128 से कट जाए। जाओ, पूरा आसमान आपका है। कितना आगे जाओगे आप, जितना तक जाना चाहो जाओ। गणित पूरा कभी नहीं पढ़ना पड़ता, गणित में एक पैटर्न सीखना पड़ता है। बस कोई भी चीज पढ़िए, उसको बस थोड़ा सा आगे उसके अंदर जाइए, बस जैसे आपको पैटर्न मिले उसके बाद फिर पढ़ने की जरूरत नहीं, फिर उसी पैटर्न पर सवाल बनते चले जाएंगे। ये है मजेदार। जब मैं कहता हूँ कि मैं पूरी गणित करवाऊंगा तो किस आधार पर कहता हूँ, आपके समझ में आ गया होगा। देखिए 8 की व्यवस्था है। अब मैं एक सवाल, एक तो उदाहरण देता हूँ। ध्यान से देखिए, अंतिम 3 अंक शून्य है, अंतिम 3 अंक 8 से कटने वाला है, अंतिम 3 अंक 8 से कटने वाला है। ये 8 की व्यवस्था है। अब 9 की बताओ। 9 की व्यवस्था होती है अंकों का जोड़। जैसे 3 की व्यवस्था थी, अंकों का जोड़ 3 से कटना चाहिए, ऐसे ही 9 की व्यवस्था है, अंकों का जोड़ 9 से कटना चाहिए। देखो, अंकों का योग, अंकों का योग 9 से विभाज्य, अंकों का योग 9 से विभाज्य। कोई भी संख्या हो उसके अंकों का जोड़ अगर 9 से कटने वाली संख्या है तब समझो आपका काम हो गया। मैं लिखता हूं, देखो जितनी संख्या हमने लिखा है ये सारी सारी 9 से कटने वाली। जोड़ पे देख लो, 8 से 14 4 18, 7 3 10 5 15 3 18, 9 3 12 8 20 7 27 और 6 4 10 8 18। ये सारी संख्याएं 9 से कटने वाली हैं, इसलिए पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। अब 10 की व्यवस्था देखो आप। 10 की व्यवस्था होती है सबसे आसान, अंतिम अंक शून्य हो, अंतिम अंक शून्य हो, बस कोई भी संख्या लिखी हो उसका आखिरी अंक शून्य है तो निश्चित रूप से वो संख्या 7 से 10 से विभाजित हो जाएगी। मैं उदाहरण दे रहा हूं, चाहे 1 शून्य हो, चाहे 2 शून्य हो, चाहे जितने शून्य हो, एक ही शून्य पर्याप्त है, 10 की व्यवस्था हो जाएगी। क्या आपको यहां तक बात क्लियर हो रही है? जरूर मैसेज करिएगा। जो मैं कहता हूं कि मैसेज आप करेंगे तो हम अपने उन चीजों को फिर से दोहरा देंगे अगर कोई चीज समस्या में आएगी तो। अब केवल 2 डिविनिटी और लिखनी है, ज्यादा समय नहीं लेना आपका। 11 के डिविनिटी देखो क्या है। 11 की डिविनिटी थोड़ी सी आप में से कई लोगों को याद होगी, आप बस थोड़ा सा अंतर या परिवर्तन मैंने किया है। उसमें क्या लिखा हुआ किताब में कि किसी संख्या के सम तथा विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर शून्य हो अथवा 11 से विभाज्य हो। अभी थोड़ी सी जटिल भाषा हो गई, तो जटिल भाषा की हिंदी हटा करके उस जगह एक शब्द अंग्रेजी का डाल दो, अल्टरनेट। अल्टरनेट डाल दो, क्या दिक्कत? अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर, योग का अंतर शून्य हो या 11 से विभाज्य, शून्य हो या 11 से विभाज्य, बस। अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर या तो शून्य हो या 11 से विभाज्य हो। मैं उदाहरण देता हूं, देखो हमने 2 उदाहरण दिया और देख लेता हूं। ये सारी संख्याएं 11 से विभाजित। कैसे? 7 3 10 5 15 और 8 7 15 शून्य है। 6 4 10 8 18 और 9 9 18। 6 4 10 3 13 और 8 5 13। हमने जितना उदाहरण दिया शून्य वाला ही दिया, थोड़ा सा 11 कटने वाली दे दूं।
देखो ये संख्या भी 11 से कट रही है। 8 6 14, 14 और 9 23, 9 6 15 23, और ये क्या है 7 5 12, घटाओ। ये सारी की सारी संख्याएं 11 से कटने वाली। बात क्लियर हो गई। अब केवल एक विभाज्यता और पढ़नी है, उसका नाम है 12। और भी देख लो 12 की विभाज्यता एकदम 6 जैसी है। जो संख्या 3 तथा 4 दोनों से विभाज्य होगी, जो संख्या 3 तथा 4 दोनों से विभाज्य होगी, वह 12 से भी विभाजित हो जाएगी। जो संख्या 3 और 4 से विभाजित होती है, मैं उदाहरण देता हूं। देखो ये सारी संख्याएं 12 कट रही, कैसे? अंत में 2 शून्य है इसलिए 4 से कटेगी, और 7 3 10 5 15, अंकों का जोड़ 15, 3 से भी कटेगी। अंत में 24 है, 4 से भी कटेगी, अंकों को जोड़ो 4 2 6 3 9 5 14 1 15, अंकों का जोड़ 15 है, 3 से भी कटेगी। अंत में 32 है, 4 से कटेगी, अंकों को जोड़ो 2 3 5 4 9 3 12 3 15, अंकों के जोड़ 15 है, 3 से भी कटेगी। आपने देख लिया है कि 12 की विभाज्यता क्या होती है। हालांकि आप और अलग अलग यूट्यूब पर जाओगे, बहुत सारे विद्वान लोग हैं, बहुत दूर दूर तक उन्होंने लिख रखी है, लेकिन बताऊं मेरा यह मानना है कि दिमाग को कभी भी डस्टबिन बनाने का प्रयास ना करें। डस्टबिन मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बहुत सारे कूड़ा चीजें अगर आप भर लेते हैं तो आप जल्दी से एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। आजकल के जो पेपर आ रहे हैं क्वेश्चन, वो क्वेश्चन बहुत एनालिसिस वाले हैं। जब तक आपका दिमाग फ्री नहीं होगा तब तक आप इतना जल्दी सोच नहीं पाएंगे और उसी में उलझे रह जाएंगे। इसलिए दिमाग पर बहुत ज्यादा जोर डालने की जरूरत नहीं है। एकदम सामान्य बात जानो, पूरा पेपर आप हल कर ले जाओगे आसानी से। इसमें कहीं कोई बड़ी बात नहीं है, इतना जान लो। मेरे बहुत सारे विद्यार्थी सिलेक्शन पा चुके हैं और उन सब से मैं मिल चुका हूँ और मिलता ही रहा हूँ, तो मैं देखा हूँ कि उसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी। हाँ, वो लोग लेबोरियस थे, यह सच है। एक गुण अगर हम कहें तो उनके अंदर एक खास गुण था, जरूर लेबोरियस थे और थोड़ा ईमानदारी थी। जब वो कहते थे कि हाँ मैं पढ़ रहा हूँ तो सही पढ़ते थे, है ना। ये नहीं कि मोबाइल भी चला रहे और पढ़ भी रहे, ऐसा नहीं था। तो चलिए देखते हैं। 12 की विभाज्यता आपने देख लिया, अब विभाज्यता इसके आगे नहीं पढ़ना। हाँ, थोड़ी सी एक बात जरूर बता दूं, आपको अच्छा लगेगा जान करके। जैसे 6 की विभाज्यता के लिए मैंने क्या कहा है कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो। 12 की विभाज्यता के लिए हमने कहा जो संख्या 3 और 4 दोनों से विभाज्य हो। क्या इस आधार पर मैं कह सकता हूं कि 24 की विभाज्यता होनी चाहिए 4 गुणा 6? लेकिन ये तो गलत चला गया। तो क्या ये नियम सिर्फ 6 और 12 के लिए था? बताओ, जो संख्या 4 और 6 से कटेगी वह 12 24 से अवश्य कटनी चाहिए थी, लेकिन नहीं कटती है। 36 के बारे में विचार करो। 36 जो है 4 से भी कट रहा, 6 से भी कट रहा, लेकिन 24 से नहीं कट रहा। तो क्या हम ये कह सकते हैं यह नियम केवल 2 संख्याओं के लिए लागू है? नहीं, सभी संख्याओं के लिए लागू। बस हमने एक चीज यहाँ पर क्या किया है कि जब भी ध्यान दीजिए, जब भी इन फैक्टर्स को लीजिए, तब ध्यान रखिए ये हमेशा को प्राइम होने चाहिए, सह होने चाहिए। यानी अगर ये संख्या हम लेते 3 गुणा 8 तो ये सही चला जाता। जो संख्या 3 और 8 से कटेगी वो 24 से अवश्य कटेगी। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। सब टॉपिक कह लो, टॉपिक तो हमारा नंबर सिस्टम ही चल रहा है। और सब टॉपिक में क्या हो सकता है? एक बढ़िया चीज आपको बात करें आज, इकाई का अंक ज्ञात करना। हेडिंग डालिए, इकाई का अंक ज्ञात करना। ये गणित का एक महत्वपूर्ण टर्म है, यानी नंबर सिस्टम का। इससे एक सवाल बन ही जाता है ना। और देखा जाए कैसे इसको ज्ञात किया जा सकता है। हम पहले 2 टाइप के सवाल इसमें बात करेंगे। एक सवाल होगा नॉर्मल संख्या, एक होगा पावर वाली संख्या। तो हम नॉर्मल संख्याएं पहले लेते। एक सवाल लेते, अगर हम इतनी बड़ी संख्या को आपस में गुणा करें तो इतना बड़ा उत्तर प्राप्त होगा। अब इस उत्तर में इकाई अंक क्या होगा यही बताना। तो आओ समझा जाए कैसे निकालते। पहले हम एक कॉन्सेप्ट तैयार करेंगे, उसी कॉन्सेप्ट पर सवाल लगाएंगे। पहले हम कोई 2 संख्या उठाते हैं, उनका गुणा करते हैं। मान लो
हमने 76 में 54 का गुणा किया, तो गुणा करने का नियम क्या है आपका? देखो 4 छक्के 24 और फिर यहाँ कुछ लिखा जाएगा, फिर 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, फिर यहाँ कुछ लिखा जाएगा और फिर जोड़ेंगे तो 4 यहाँ लिखा जाएगा, यहाँ कुछ लिखा जाएगा। गुणा तो ऐसे ही होता है। इस गुणा में एक खास बात जो दिखाई पड़ी वो ये थी कि जो भी संख्याओं का हमें गुणा करना है उनके इकाई गुणा इकाई करने पर जो इकाई अंक प्राप्त हुआ है वही उत्तर का भी इकाई अंक प्राप्त हुआ है, क्योंकि उसके नीचे दोबारा कुछ लिखा नहीं जाता। फिर से सुनिए मैं क्या कर रहा हूँ, जब भी कभी दो संख्याओं का आप गुणा करेंगे तो इकाई गुणा इकाई करने पर जो इकाई अंक प्राप्त होगा वही उत्तर का भी इकाई अंक होगा, क्योंकि उसके नीचे दोबारा कुछ लिखा नहीं जाता। इसका मतलब हुआ इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके हम इन सवालों को हल करेंगे। अगर हम इन सभी सवालों को गुणा करें आपस में और केवल इकाई अंक मुझे देखना हो तो ऐसे करूंगा, 6 चौके 24, 4 मिल गया, 4 9 36, 6 मिल गया, 6 छक्के 36, 6 मिल गया, 6 3 18, 8 मिला, 8 3 24, 4 मिला और 4 8 32, 2 मिला। इकाई अंक 2 हो जाएगा। आप चाहे इधर से गिनो चाहे इधर से गिनो वही आंसर आना है। एक बार दोबारा चेक करके दिखा दो, 8 3 24, 4 मिला, 4 3 12, 2 मिला, 2 छक्के 12, 2 मिला। बोलो फिर से देख लिया, 8 3 24, 4, 4 3 12, 2, 2 छक्के 12, 2, 2 9 18, 8, 8 चौके 32, 2 और 2 छक्के 12, 2। हमेशा वही मिलेगा। आओ एक और उदाहरण देखते हैं। इतनी बड़ी संख्या का गुणा करें तो इकाई के स्थान पर क्या आ जाएगा? आओ चेक करें। 9 8 72, 2 मिला, 2 छक्के 12, 2 हुआ, 2 8 16, 6 हुआ, 6 9 54, 4 हुआ और 4 छक्के 24, 4 हुआ। इकाई अंक 4 आ गया। क्या आप इस तरह के सवाल से अभ्यस्त हो चुके हैं? सामान्य प्रश्न। अब हम पावर वाली संख्या लेते हैं। पावर वाली संख्या लेंगे, उसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। आओ देखें, जैसे मान लो हमसे पूछा जाए 3 पावर 47 इकाई अंक बता दो। अब 3 पावर 47 माने हुआ 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 47 टाइम्स। भाई कौन कर पाएगा? इतना बड़ा कौन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तब क्या करें? तब अपने संख्याओं का यानी जो आपके डिजिट है उनके अंकों का बिहेव समझने की जरूरत है। बिहेव कैसे समझ में आएगा? आओ कुछ संख्याओं का गुणा करके चेक करते हैं। अगर हम 1 को लगातार गुणा करें, लगातार 1 का गुणा करें तो बताओ इनका इकाई अंक क्या होगा? 1 ही आएगा। उत्तर भी 1 आएगा, इकाई अंक भी 1 आएगा। बात छोड़ो, अब 2 के बारे में थोड़ा ट्रायल किया जाए। अगर हम 2 को बहुत बार गुणा करें, हम क्यों गुणा कर रहे हैं? दरअसल इसके इकाई अंक का पैटर्न सीखना चाहते हैं। अगर हम पैटर्न सीख जाएंगे तो हमारा फिर आगे का काम आसान हो जाएगा। देखो अभी 2 है, 2 दुना देखो 2 है और 2 दुना 4, 4 दुना 8, 8 दुना 16, देखो 16, अब फिर 6 दुना 12 और 2 दुना 4, 4 दुना 8, 8 दुना 16, 6 दुना 12, 2 दुना 4। आप क्या देख रहे हैं? 2 4 8 6, 2 4 8 6। जब भी कभी हम 2 को लगातार गुणा करते हैं तो उनके इकाई अंक का पैटर्न मिल गया है। 2 4 8 6, 2 4 8 6 बार बार होता रहेगा। यानी यह भी सच हो गया, इसकी हर चौथी गिनती 6 बनती चली जा रही है। एक खास जानकारी प्राप्त हो गई। आओ 3 का भी ट्रायल करें। 3 का भी ट्रायल करें तो हमें क्या मिलने जा रहा है? 3 का जब हम बहुत बार गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? देखो अभी तो 3 मिलेगा। 3 3 9, 9 3 27, 7 3 21, 1 3 3, 3 3 9, 9 3 27, 7 3 21, 1 3 3। आप देख रहे हैं कि 3 9 7 1, 3 9 7 1 एक पैटर्न मिलता जा रहा है। यानी अब हम ये भी कह सकते हैं कि हर चौथी गिनती 1 होती जा रही है। इतने उदाहरण से हमको एक बात समझ में आ चुका है कि हर चौथी गिनती जरूर बराबर हो रही है। चाहे वो 6 आ रही है चाहे 1 आ रही है, लेकिन हर चौथी गिनती जरूर बराबर आ रही है। बस यही हमारे कॉन्सेप्ट का आधार बन जाए। हम क्या करेंगे? आपको 1 से लेकर 9 तक की सभी गिनतियों के इकाई अंक के पैटर्न के बारे में एक लाइन में समझा देते हैं। देखो अगर हम 1 का पावर 4 करें तो 1 ही आएगा। 2 का पावर 4 करें तो इकाई अंक 6 आ रहा। 3 का पावर 4 करें तो इकाई अंक 1 आ रहा। 4 का पावर 4 करें तो इकाई अंक 6 आएगा। 5 का पावर 4 करें तो इकाई अंक 5 आएगा। 6 का पावर 4 करें तो इकाई अंक 6 आएगा। 7 का पावर 4 करें तो इकाई अंक 1 आएगा। 8 का पावर 4 करें तो इकाई अंक 6 आएगा और 9 का पावर 4 करें तो इकाई अंक 1 आएगा। आप इसको अगर याद करना चाहते तो बहुत ही आसान हुआ। कैसे? जितनी सम संख्याएं होती इवन नंबर वो हर चौथी बार में 6 बनती और 5 को छोड़ करके जितनी विषम संख्याएं होती हैं 5 को छोड़कर
जितनी विषम संख्याएं होती हैं उनका हर चौथा अंक 1 हो जाता है। इतनी बढ़िया बात है, आसानी से आ गई। और अब 4 गिनतियां हम और बता दें आपको, उनका नाम है 0, 1, 5, 6। ये 4 गिनतियां ऐसी हैं, उनको चाहे जितनी बार गुणा करो उनका इकाई अंक वही का वही रहेगा, कभी नहीं बदलेगा। तो इतनी बात जो अभी बोर्ड पर लिखी हुई है, यह बात अगर आपको समझ में आ गई तो इकाई अंक निकालना अब आपके बाएं हाथ का खेल हो गया, है ना। तो अब हम इसी सवाल को 3 पावर 47 को लेके चलते हैं अगले पेज पर और इसको हल करने का प्रयास करते हैं। 3 पावर 47 है, हम इसको 2 भागों में स्प्लिट करेंगे, तोड़ डालेंगे। 47 जो हमारा पावर है, 47 के ठीक पहले 4 से कटने वाली कौन सी गिनती? 44। बोलो, हम इसे 2 भागों में बांट देते हैं। 3 पावर 44 इंटू 3 पावर 7, सॉरी 7 नहीं होगा, 3 होगा। 44 3 47। अब बताओ, 3 जब हर चौथी बार में 1 होता है तो 44वीं बार भी 1 हो जाएगा, और 3 का पावर 3 माने 27 होता है। आपका उत्तर इसका इकाई अंक 7 है। यही आंसर। जब आपका अभ्यास बढ़ जाएगा तो ये फैक्टराइज करने के टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका उत्तर सीधे आएगा। अगला सवाल देख लो, हम लेते हैं 7 पावर 48, 48 नहीं लेते 46। 7 पावर 46 लिया, इकाई अंक बताना है। हम इसको 2 भागों में बांटेंगे। 46 के पहले 44 हमको मिलता है, तो हम लिखेंगे 7 पावर 44 इंटू 7 पावर 2। तो 7 पावर 44, 7 हर चौथी बार में 1 बनता है, तो 44वीं बार भी 1 बनेगा, और 7 का स्क्वायर 49 होता है। आपका इकाई अंक आ जाएगा 9। एक और उदाहरण लीजिए, 3 का पावर 97। बताओ इकाई अंक क्या होगा? 97 का ठीक पहले 96 एक संख्या है जो 4 से कट सकती है, तो हम इसको 2 भागों में बांट देंगे। 3 पावर 96 इंटू 3 पावर 1। 3 हर चौथी बार में 1 होता है, तो 96 बार भी 1 आएगा, और 3 पावर 1 बराबर 3। आपका इकाई अंक आ गया 3। इन सवालों को देखकर आपको क्या लग रहा है? कहीं से भी ये कठिन लग रहे हैं? अगर कठिन लग रहे हैं तो बताओ, आप मैसेज में जरूर बताइएगा। अब हम बड़े सवाल ले रहे हैं। देखो, ये नीचे संख्या लिखा है, ये उसके ऊपर पावर लिखा है, आपको इकाई अंक बताना है। आप सोचोगे यार, इसको अगर कंप्यूटर को डाल दिया जाए तो नॉर्मल कंप्यूटर हैंग हो जाएगा, लेकिन आपको उत्तर बताने के लिए चुटकी बजाओ तो उत्तर आ जाएगा। कैसे? हमको इकाई अंक बताना है, तो हमको बाकी नंबर से क्या लेना देना, केवल 7 से मतलब। और हमको इकाई अंक बताने के लिए 4 की डिविजिबिलिटी देखनी पड़ती है, और 4 की डिविजिबिलिटी अभी अभी हमने पढ़ा है, उसमें दिखा था लास्ट 2 डिजिट इंपॉर्टेंट होते हैं, बाकी नहीं इंपॉर्टेंट होते। यानी यह पूरा सवाल अब लिखा गया है 7 पावर 87। बस अब बताओ, 7 पावर 87 का इकाई अंक आप बता पाएंगे? बिल्कुल बता पाएंगे। कैसे बताएंगे? देखो, 87 के ठीक पहले 84 एक गिनती आती है जो 4 से कट सकती है, तो हम इसे 2 भागों में तोड़ देंगे। 7 पावर 84 इंटू 7 पावर 3। अब इसका इकाई अंक 1 आएगा, और 7 का क्यूब करोगे 343, इकाई अंक आ गया 3। मुझे उम्मीद है कि आपको यह इकाई अंक जरूर समझ में आया होगा। जरूर अभ्यास कीजिएगा। अभ्यास करने के बाद हमें जरूर बताइएगा मैसेज करके। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।